हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, हम आज जो पढ़ाएंगे टॉपिक वो आप लोगों को दिख रहा होगा, वो है समास। समास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, समास जो है ये हिंदी का टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्योंकि देखिए, आपका जो टेट का एग्ज़ाम है उसमें भी समास पूछता है, और जो ये क्या सीटेट है, टेट है और यूपी पुलिस है, जितनी भी वैकेंसी है, लगभग हिंदी का पोर्शन तो 25 नंबर हर एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग, और मैं आपको बता दूं कि मैं अब डेली आपको अभी जो मैं पढ़ाऊंगी वो हिंदी पढ़ाऊंगी, हिंदी प्लस मैथ। मेरा दो मतलब अभी चलेगा, वीडियो 2 रहेगा। उसके बाद मैं रेगुलर जो है, आप लोग जैसे ही हिंदी ख़त्म हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो रीजनिंग या फिर पॉलिटी या फिर जियोग्राफी, कोई भी फिर दो मतलब दो का हम लेके चल रहे हैं क्लास। दो क्लास मेरी रहेगी। तो फिर आज हम लोग पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, समास को आप लोग एक बार, मतलब मैं यहाँ पढ़ा दे रही हूँ, आप लोग एक बार बुक में पढ़िएगा अपने से। उसके बाद जब समझ में, क्योंकि आप जब खुद अपने से पढ़ेंगे उसके बाद यहाँ देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा क्या मतलब कमियां हैं। आप वीडियो इसको देख के आपको समझ में आएगा। और मैं अभी इसको आपको बताती हूँ, इसका डिफिनेशन और कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम इसी पे आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। 20-30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस रहेगा, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने इसको पहले क्यों लिख दिया। तो इसको मैंने लिख दिया कि अभी मैं मतलब कि व्हाइट बोर्ड पे ज़्यादा मतलब लिख नहीं पाती हूँ। मेरी अभी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है और लिखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले इतना लिख दिया है। उसके बाद स्टार्ट करती हूँ। अभी मेरी उतनी स्पीड नहीं बनी है लिखने में, तो फिर ठीक है। हम पढ़ेंगे समास के बारे में। देखिए, जो समास है, समास को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। और समास कहते किसे हैं? तो समास जो है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो एक नए शब्द का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं समास, ठीक है। और आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा जाता है कि समास होते कितने प्रकार के हैं। तो कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, वो 6 लगा देते हैं, और 5 भी रहता है, 3 भी रहता है। तो आप लोग पहले ध्यान देना है कि समास जो है, देखिए एग्जाम में समास जो है पूछेगा 6, 5, 4। तो आप लोग को हमेशा, अगर 6 है, 4 है, तो आप लोगों को क्या लगाना है, हमेशा 6 को टिक कर, 6 को बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग 6 को ही काउंट करते हैं। देखिए कैसे, एक अव्ययी भाव समास हो गया, एक द्वंद्व समास, एक बहुब्रीहि समास, एक तत्पुरुष समास, 4 हो गए। और कुछ लोग जो ये 2 समास हैं, द्विगु और कर्मधारय, दोनों को सोच लेते हैं कि ये भी समास के पार्ट हैं। तो उन लोग क्या सोचते हैं कि हमारा समास 6 है, वो लोग 6 काउंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो ये हमारा द्विगु और कर्मधारय समास है, ये हमारा जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि इसका पार्ट है। तो टोटल कितने हुए हमारे समास? 4 हुए, ठीक। कितने टोटल हमारे समास? 4 हुए। और देखिए, अब जो है हम बात करेंगे कि अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं। पहले आप लोग को मैं पूर्व प्रधान, पूर्व पद और उत्तर पद के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। जैसे देखिए, राजकुमार है ना, राजकुमार है, ठीक। इसमें यदि आपको पूर्व पद, क्योंकि एग्जाम में देखिए जरूरी नहीं है कि आपको समास के प्रकार ही पूछे, हो सकता है उसमें समास में उत्तर पद, प्रधान पद, समस्त पद ये भी पूछ सकता है। तो देखिए, राजकुमार में जो है उत्तर पद क्या होगा, सॉरी पहले पूर्व पद हम बताते हैं। इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये जो फर्स्ट पार्ट होगा ये हमारा क्या हो गया, पूर्व पद। और जो इधर का हमारा सेकेंड बचता है ये क्या हो गया, उत्तर पद। उत्तर पद हो गया। और ओवरऑल अगर इसको देखा जाए टोटल, तो ये हमारा क्या हुआ, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा समस्त पद। देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है।
कैसे इसको पहचानते हैं? तो क्या मतलब कोई भी सेंटेंस रहेगा, जैसे राजकुमार है, लाजवाब है, और कोई भी वर्ड हो, तो उसमें आपको पहले पूर्व पद देखना है, उत्तर पद देखना है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो वर्ड होगा उसका कुछ न कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, अर्थहीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें राज मीन्स राज का राज्य करना, ठीक है, और कुमार मीन्स राजकुमार अर्थात राजा का कुमार अर्थात राजा का पुत्र। तो ये समस्त पद हो जाएगा, और ये पूर्व पद और ये उत्तर पद, ठीक है। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं खुद लिखी हूँ कैसे कैसे क्या होता है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। और हाँ, आप लोग को मैं बता दूं कि ये आप लोग जो है हमारे वीडियो को खूब ज़्यादा लाइक शेयर करो, ओके। मैं इस पर अच्छे अच्छे टॉपिक जो भी हिंदी के होंगे, हिंदी के अभी मैं हिंदी ही पढ़ाऊंगी, हिंदी और मैथ चलेगा, उसके बाद जो भी होगा मैं बताऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो अव्ययी भाव समास के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को प्रत्यय के बारे में जानना होगा। यदि आप लोगों को प्रत्यय पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं या प्रत्यय होता क्या है, तो आप लोग अव्ययी भाव समास आसानी से पहचान लेंगे। प्लस उसका दो ट्रिक है। अव्ययी भाव समास को पहचानने का 2 ट्रिक है। एक तो आपको या तो पूर्व पद पहचान लीजिए, या फिर प्रत्यय पूर्व पद प्रधान होना चाहिए, या फिर आप अगर प्रत्यय के तरीके से पहचान रहे हैं तो प्रत्यय में भी देखिए। प्रत्यय मैं बता दूं नोट पॉइंट में, प्रत्यय होते कितने प्रकार के हैं। तो जो हमारा प्रत्यय है, हिंदी में प्रत्यय जो है 13 प्रकार के होते हैं, 13 होते हैं। और उर्दू में प्रत्यय 19 होते हैं। और जो हमारा लास्ट में आता है संस्कृत में कितना होता है? 22 होते हैं। एग्जाम में ये पूछता है, उर्दू का तो नहीं पता, लेकिन ये दोनों जो हिंदी है और संस्कृत, ये आपका दोनों एग्जाम में पूछा है, आया हुआ क्वेश्चन है कि प्रत्यय हिंदी में कितने होते हैं और संस्कृत में प्रत्यय कितने होते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि हिंदी में प्रत्यय जो है 13 होते हैं, और उर्दू में 19 होते हैं, एंड संस्कृत में 22 अर्थात 22 होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आजीवन, लाजवाब, भरपेट, अकारण, निर्विवाद, और ये अधिकार भी लेते हैं। देखिए, इसमें आपको पहले बताना है कि प्रत्यय क्या है। यदि आपको प्रत्यय पता है तो आप इसको आसानी से, इसका पहला पद प्रधान भी होगा, जो पूर्व पद है वो प्रधान भी होगा। देखिए कैसे, यदि हम पूर्व पद आ को हटा दें तो क्या बन जाएगा? जीवन, क्योंकि पूर्व पद से ही एक नया शब्द बन रहा है। जैसे ला को हटा दें तो जवाब बन जाएगा। और ये सब प्रत्यय है, देखिए ये प्रत्यय है,
जो मैं लाल से टिक कर रही हूँ वो सारे प्रत्यय हैं, और इसमें अप्रत्यय है, इसमें प्रत्यय होगा, इसमें अधि प्रत्यय होगा। ठीक है, तो अव्यय भाव समास में क्या होगा? और देखिए ये प्रत्यय है, जो प्रत्यय यदि आप प्रत्यय पहचानते हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और दूसरा हमारा हो जाएगा द्वंद्व। द्वंद्व मीन्स क्या होता है? टकराव। द्वंद्व मीन्स होगा टकराव। तो देखिए इसको प्लीज आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, साइड वाला। ओके, द्वंद्व मीन्स टकराव। टकराव होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे माता पिता, माता पिता। देखिए जो योजक चिन्ह होता है, योजक चिन्ह जहां भी लगा रहे, जिस भी सेंटेंस में योजक चिन्ह लगा रहे, वो हमारा क्या होगा? द्वंद्व समास। या तो विलोम रहेगा या फिर योजक चिन्ह लगा रहेगा। दिन रात, सुबह शाम। और ये जैसे देखिए देवासुर, देखिए इसमें तो जो है, इसमें तो योजक चिन्ह लगा नहीं है, और मैंने क्या बोला है कि योजक चिन्ह लगा रहेगा तो आप लोग सीधा बोल दीजिएगा कि वह द्वंद्व समास है। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि मैंने एक चीज क्या बताया है कि वो शब्द, वो वर्ड विलोम शब्द भी हो सकता है। तो देखिए देव मीन्स क्या होता है? भगवान, और सुर मीन्स क्या होता है? राक्षस। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसको आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, देवासुर। देखिए योजक चिन्ह आ गया ना। विलोम शब्द भी हो सकता है और योजक चिन्ह भी हो सकता है, तो इसे कहेंगे द्वंद्व समास। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, तो फिर हम लोग अब पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास के बारे में। और इसमें देखिए दोनों पद जो अभी मैंने बताया, ये द्वंद्व समास के बारे में, इसमें दोनों पद प्रधान होगा। कैसे? माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, सुबह भी प्रधान है, शाम भी प्रधान है, दोनों पद प्रधान होगा इसमें। और बहुब्रीहि में क्या होगा कि दोनों पद अप्रधान होगा। इसमें क्या होगा? दोनों पद अप्रधान। अप्रधान मतलब कि तीसरे पद की प्रधानता यहाँ बताई जाएगी। जैसे देखिए लंब चक्र प्राण, महावीर, महावीर हो गया, त्रिलोचन हो गया, त्रिलोचन, और एक गजानन, एक श्याम। एक गजानन कर देते हैं या दशानन कर देते हैं। देखिए मैंने इसमें क्या बोला कि दोनों पद अप्रधान होगा। जैसे लंबोदर है तो आप लंबो मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। लंबोदर अर्थात तीसरे पद की इसमें प्रधानता होगी। तीसरा पद अर्थात लंबोदर किसे कहते हैं? लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट होता है, लंबा है उदर अर्थात कौन?
गणेश भगवान, इसका क्या होगा? गणेश। और ये क्या है? चक्र प्राण, चक्र को धारण करने वाले अर्थात विष्णु। इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। और जो ये महावीर, मतलब वीरों में महान कौन है? हनुमान। तो उसको क्या बोलेंगे? हनुमान। हनुमान। इसमें देखिए तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है ना। और ये क्या है? त्रिलोचन। त्रिलोचन अर्थात तीन नेत्रों वाले, अर्थात शंकर जी को क्या बोला जाता है? त्रिलोचन। और दशानन, दशानन तो आप जानते हैं 10 मुखों वाला कौन? रावण। दस मुख वाला अर्थात रावण। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे इजी ये हो, ये है, ये भी एकदम इजी ही है कि लंबोदर अर्थात इसमें तीसरे पद की प्रधानता बताई जा रही है। लंब उदर अर्थात लंबा है पेट जिसका, किसका? गणेश भगवान का। और चक्र प्राणी, चक्र प्राणी मीन्स चक्र को धारण करने वाले कौन? विष्णु। और महावीर, महावीर अर्थात वीरों में महान कौन है? वीरों में महान अर्थात हनुमान जी। और त्रिलोचन, त्रिलोचन मीन्स क्या होता है? तीन नेत्रों वाले अर्थात शंकर जी। और दशानन को, दशानन का तो आप लोग जानते ही होंगे, 10 मुखों वाला अर्थात रावण। आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं फैन भी ऑफ कर दी हूँ। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तत्पुरुष समास के बारे में। तत्पुरुष समास में क्या होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। आप लोग को अभी पूर्व पद और उत्तर पद हमने बताया था, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होगा। तो जैसे देखिए, रसोई, रसोई घर हो गया, राजकुमार, रचनाकार, रचनाकार हो गया। और एक धर्म ग्रंथ, लगता है ये खत्म भी हो गया। धर्म ग्रंथ। तो देखिए इसमें हमने क्या बोला है कि उत्तर पद प्रधान होगा। उत्तर पद इसमें कौन सा है? देखिए इसमें घर उत्तर पद है, और इसमें राजकुमार में उत्तर पद क्या है? कुमार है। ठीक। और रचनाकार में उत्तर पद क्या है? और धर्म ग्रंथ में क्या है? ग्रंथ जो है उत्तर पद प्रधान है। तो इसमें हम लोग देखेंगे तत्पुरुष समास में जो है हम देखेंगे कि उत्तर पद हमारा जिसमें प्रधान होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास होगा। और ये द्विगु समास, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। और आपको मैं बता दूं कि पेट का एग्जाम भी बहुत कम टाइम बचा है अभी, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। और पेट का एग्जाम है और हो सकता है यूपी पुलिस की भी वैकेंसी आए, तो उसमें तो हिंदी का तो बहुत बड़ा रोल होता है। और उसमें हिंदी से 25 क्वेश्चन या फिर 30 क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन होता है।
तो उसमें भी हिंदी का बहुत ज़्यादा रोल, इम्पोर्टेंट रोल होता है। और देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, द्विगु समास। द्विगु समास के बारे में हमने क्या बताया, या तो उसका उत्तर पद प्रधान होगा, जो उत्तर पद होगा अर्थात दूसरा पद प्रधान होगा, या तो जो हमारा वर्ड होगा उसका पूर्व पद, इसमें क्या बोला है, या तो उत्तर पद प्रधान होगा या पूर्व पद संख्यावाचक होगा। देखिए कैसे, जैसे त्रिलोचन, चौराहा, एक तिराहा, एक एग्जाम्पल इसका और क्या है, तिरंगा हो गया, तिरंगा, और एक नवरात्र ले लेते हैं। देखिए इसमें हमने क्या बोला है, या तो उत्तर पद प्रधान होगा या फिर वो संख्यावाचक होगा। तो देखिए इसमें थ्री मीन्स क्या होता है, तीन होता है। देखिए आपको सीधा दिख रहा होगा संख्यावाचक है, चौ मीन्स चार होता है, और थ्री मीन्स भी तीन होता है, और थ्री मीन्स तिरंगा, तिरंगा अर्थात तीन रंगों वाला तिरंगा हो जाएगा। नवरात्र अर्थात नवरात्रियों का समूह जिसे कहते हैं नवरात्र, इसमें इसी तरीके से होगा, आप इसको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, ये संख्यावाचक होगा, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, ये हमारा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल बता देती हूँ, क्योंकि यदि आप विशेष और विशेषण नहीं पढ़े होंगे तो कर्मधारय में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी रहेगा। यदि आप विशेष विशेषण और विशेष पढ़ लेंगे तो आप कर्मधारय आसानी से पहचान जाएंगे। तो मैं किसी दिन आपको विशेष और विशेषण के बारे में बता दूंगी, तो इसका हम एग्जाम्पल बता देते हैं, ठीक है। चरण कमल हो गया, चरण कमल, मृगनयन, एक और एग्जाम्पल इसका क्या होगा, नीलकंठ, नीलकंठ ले लेते हैं। देखिए आप लोग विशेष और विशेषण पढ़ लीजिएगा तो इस कर्मधारय समास को आसानी से पहचान जाएंगे। इसका एग्जाम्पल है जैसे चरण कमल हो गया, मृगनयन और नीलकंठ। तो दोस्तों ये हमारा जो समास टॉपिक है ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग जो भी मतलब जितने भी एग्जाम में बैक ईयर के समाज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा पूछा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में, तो उसको मैं यहाँ पे आप लोग को इसके ये मैं ऐसे पढ़ाऊंगी हिंदी, जैसे हमने कोई टॉपिक पढ़ाया, ठीक है। उस टॉपिक के ख़त्म करने के बाद बैक ईयर के क्वेश्चन जितने भी होंगे हम उसको बैक ईयर के क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हमारे जैसा समाज है तो समाज से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में वो। और हो सकता है अब मैं आप लोगों को बस इसके ये ख़त्म होने के बाद मैं बैक ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको सॉल्व करवाऊंगी। उसके बाद हम हिंदी के फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे, और तब तक आप लोग जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर यदि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होता है किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी पार्ट में, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और मैं उसका बिल्कुल आंसर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है, फिर आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।